अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिव्यू देने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए 1K सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। जी तो आज मैं आपको ड्रामा जानिसार के एपिसोड 53 का रिव्यू दूंगी। इस एपिसोड में दुआ सबको खुशखबरी सुना देती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खुशखबरी सुनकर ना नौशरवान खुश है और ना ही कशमाला। कशमाला तो वैसे भी खुश नहीं होती क्योंकि वो तो ये चाहती ही नहीं थी कि दुआ कभी ये खुशखबरी सुनाए नौशरवान को, और वो इसीलिए अपनी चाल चलती है। दुआ जब ये खुशखबरी सुना देती है तो वो कशमाला को बाहर जाने कहती है क्योंकि वो नौशरवान से कुछ देर अकेले बात करना चाहती है। और वैसे ही कशमाला कहती है, अच्छा तो मुबारकबाद मैं किसे दूं, तुम्हें दूं या नौशरवान को या सरफराज को? जिस पे दुआ कहेगी, आप ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? जिस पे कशमाला झूठ बोलने लगेगी। उसने कहा कि दुआ और सरफराज की वो बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से नौशरवान का दिल और खराब हो जाएगा दुआ से। और फिर कशमाला दोनों के बीच आग लगाकर वहां से चली जाएगी और नौशरवान भी वहां से चला जाएगा दुआ से कुछ कहे बिना, और दुआ देखती रह जाएगी। यहाँ दुआ बहुत सीधी बन गई है, उसे इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए था। इसके बाद कशमाला अपने रूम में आकर बहुत रो रही है और कहती है जो खुशखबरी उसे देना था वो दुआ दे रही है, और वो भी जब जब वो उसे नौशरवान की जिंदगी से निकालना चाह रही है। और फिर कशमाला कहेगी अब दुआ नौशरवान को वारिस देने जा रही है, वो कैसे उसे नौशरवान की जिंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ दुआ सोच रही है इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के बाद भी नौशरवान को कोई खुशी नहीं है और वो बेचैन हो गए हैं ये खबर सुनने के बाद। इसके बाद नौशरवान बहुत बेचैन है और वो सरफराज की बात को याद कर रहा है कि सरफराज उसे दुआ को छोड़ने कह रहा था, उसे तलाक देने कह रहा था। फिर नौशरवान कमरे में आता है और दुआ पूछ रही है आपको खुशी नहीं हुई इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर? जिस पे नौशरवान कहेगा जब उसे खुशी महसूस होगी तो वो उसे बता देगा, फिलहाल तो उसे कोई खुशी नहीं है इस बात से। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि नौशरवान दुआ को गलत समझ रहा है और उसके दिल में भी आ चुका है कि ये बच्चा उसका नहीं है, बस वो जबान तक नहीं लाना चाह रहा है। इसके बाद दुआ अम्मा साई को भी बता देती है इस खुशखबरी के बारे में। वो बहुत खुश होती है और दुआ को मुबारकबाद दे रही होती है, और फिर नौशरवान को भी मुबारकबाद देती है, जिस पे नौशरवान को कोई खुशी नहीं होती और वो उनके बात का जवाब भी नहीं देता और वहां से चला जाता है। और कशमाला ये देखकर बहुत खुश होती है और वो जो चाहती थी वैसे ही हो रहा है। फिर दुआ नौशरवान को कॉल कर रही है ऑफिस में, और नौशरवान दुआ का कॉल देखकर मोबाइल रख देता है क्योंकि वो उससे बात तक नहीं करना चाहता। और फिर से सरफराज की बात को वो याद करने लगता है और दुआ बहुत परेशान हो रही है, बार बार कॉल कर रही है, पर नौशरवान को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर दुआ जाफर को भी कॉल करती है पर उसका भी कॉल नहीं लग रहा, नंबर बन जा रहा है। इसके बाद कशमाला आ जाती है और वो कहती है उसे जलन हो रही है, वो वारिस देने वाली है नौशरवान को, और कहती है पर उसे एक तरफ कि नौशरवान ये समझ रहा है कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि सरफराज का है, और वैसे भी तुम दोनों के बीच जो चल रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। जिस पे दुआ कहेगी आप जरा संभल कर बात किया कीजिए। फिर कशमाला दुआ को कहेगी तुम किस किस का मुंह बंद करवाओगी, अपनी बहन का? वो तो खुद तुम्हारी दुश्मन बन गई है और तुम किसी का मुंह अब बंद नहीं करवा सकती। और फिर दुआ वहां से चली जाती है दुखी होकर। इसके बाद दुआ नौशरवान से कहेगी वो सुबह से उसे कॉल कर रही थी और वो उठाए क्यों नहीं, और फिर कहेगी सुबह जब अम्मा साई की कॉल आई थी तब भी वो वहां से चले गए थे। फिर नौशरवान कहेगा तुम्हें क्या जरूरत थी हवेली वाले को बताने की, मुझे जब जरूरत महसूस होता तो मैं खुद बता देता। दुआ कहेगी ये उनका हक है, उन्हें बताना जरूरी था। जिस पे नौशरवान कहेगा जिस खुशी को वो अब तक महसूस नहीं कर पाया वो नहीं चाहता वो किसी को भी बताए। फिर इसके बाद नौशरवान को सरफराज कॉल करता है मुबारकबाद देने के लिए, जिसमें नौशरवान कहता है उसे कोई जरूरत नहीं है मुबारकबाद की, तो वो कहता है ठीक है मैं दुआ को मुबारकबाद दे देता हूँ। जिस पे नौशरवान बहुत गुस्सा करने लगता है और दुआ कहती है कि मुझे नहीं पता, वो बकवास कर रहा है। जिस पे नौशरवान कहेगा उसे नहीं पता तो किसे पता होगा। फिर नौशरवान दुआ से तेज आवाज में पूछेगा बच्चे का बाप कौन है, जिस पे दुआ भी चिल्ला उठेगी गजनवी कहकर। फिर नौशरवान वहां से चला जाएगा
اور دعا کو اس بات کا ایک گہرا صدمہ پہنچے گا۔ پھر دعا نوشروان کو سلام کرے گی اور ناشتے کے لیے بلائے گی۔ نوشروان منہ پھیر کر وہاں سے چلا جائے گا۔ پھر کشمالا دعا کو کہے گی، تم تھکتی نہیں ہو، منہ لگا نہیں رہا ہے اور تم پیچھے پڑی رہتی ہو، جس پہ دعا اسے حد میں رہنے کہتی ہے اور اسے کہتی ہے اسے اس کی جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، جس پہ کشمالا کہے گی، جھوٹی صحیح لیکن ہمدردی تو کر رہی ہوں نا میں۔ پھر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے دعا خوشخبری سنانے کے لیے، اور دعا کو اس کی امی مبارکباد دے رہی ہوتی ہے اور فضا دعا کو دور سے بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دعا فضا کو اپنے پاس بلاتی ہے، جس پہ فضا کہتی ہے میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پھر دعا کہے گی کہ میں نے اسے کیا کر دیا ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے جو تم ایسے کر رہی ہو میرے ساتھ۔ پھر فضا کہتی ہے تم نے میرا اتنا نقصان کیا ہے اور تم اس کے بعد بھی چاہتی ہو کہ میں اپنی خوشیوں کی مبارکباد مجھ سے وصول کرو۔ اس کے بعد وہ دعا کو خود غرض کہے گی اور دعا کو اس کی غلطی کا احساس دلائے گی، جس پہ دعا فضا کو دیکھتی رہ جائے گی۔ پھر دعا فضا کے پاس آ جاتی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگے گی، جس پہ فضا معافی مانگنے سے منع کرے گی اور کہے گی اسے کہ اس کی معافی نہیں چاہیے، اور اپنی حالت کا احساس دلائے گی اور اسے اپنے بچے کے بارے میں کہے گی کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کے پیار سے محروم ہو گیا، اور دعا کو یہاں پہ منع کرے گی آنے سے اور کہے گی مت آیا کرو مجھے روز روز اذیت دینے کے لیے یہاں پہ۔ اس کے بعد لاسٹ سین میں سرفراز دعا کو کال کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے، اور دعا کی کار کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ اسے مبارکباد دینا چاہتا ہے، جس پہ دعا اسے کھری کھری سنائے گی اور کہے گی آئندہ اپنے پیچھے آنے سے منع کرے گی۔ اور پھر سرفراز دعا سے کہے گا اگر غزنوی اس کی جان بھی لے لے گا تب بھی وہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ ساری سین کی ویڈیو کشمالا اپنے آدمی سے بنوا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر دعا وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اوکے، اللہ حافظ۔